तो हुआ क्या था, 708 की बात है। 708 में इस वालिद को श्रीलंका के राजा ने कुछ उपहार भेजे थे। 708 में, 708 एडी की बात करें, अब एडी ही चल रहा है ना अपना, तो एडी की ही बात कर रहे हैं। 708 में इस वालिद को श्रीलंका के राजा ने कुछ उपहार भेजे थे। उपहार भेजे थे श्रीलंका के राजा ने, तो समुद्री मार्ग से गए थे। अब समुद्री मार्ग में उस समय डाकुओं का बहुत बोलबाला था, तो समुद्र में जितने भी डाकू थे ना, उन्होंने इन उपहारों को लूट लिया। हेलो गाइस, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज से हम गाइड अपना मध्यकालीन भारत का इतिहास हम शुरू करने वाले हैं। मिडाइवल हिस्ट्री शुरू करने वाले हैं। प्राचीन भारत का इतिहास हम अपना कंप्लीट कर चुके हैं। अब देखिए, यहाँ से मुसलमानों का भारत में प्रवेश शुरू हो जाता है। अभी तक आपको याद है, कहीं भी हमने किसी भी मुसलमान का जिक्र किया था? किसी भी मुस्लिम का जिक्र नहीं किया ना, क्योंकि अब तक हमने जो पढ़ा था ना, वहां पर सिर्फ और सिर्फ हिंदू राज्य थे। अब यहाँ पर सबसे पहली बार मुसलमानों का प्रवेश शुरू होता है। और मुसलमानों का सबसे पहला प्रवेश अगर हम देखें, तो मुसलमानों का सबसे पहला प्रवेश एक व्यापारी के रूप में होता है। और व्यापारी के रूप में कहां पर होता है? मालाबार तट पर होता है। और ये मालाबार तट कहां पर है गाइस? तो ये है केरल में। तो एक चीज याद रखना, अगर आपसे क्वेश्चन एग्जाम में ये आ जाए कि इस्लाम का प्रवेश भारत में सबसे पहले कहां पर हुआ है, तो इस्लाम का सबसे पहला प्रवेश मालाबार तट या फिर केरल, जो भी आपके ऑप्शन में मिल जाए वही होता है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इस्लाम का आक्रमण कहां पर हुआ है, तो गाइस आपका आंसर बदल जाएगा, वो हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखें कि आक्रमणकारी, देखिए यहाँ तो व्यापारी के रूप में आए अरब हैं, ठीक है। मुस्लिम में भी दो होते हैं, एक अरब है, एक तुर्की है। तो सबसे पहले हम अरबों की बात करेंगे कि भारत में सबसे पहले जो मुस्लिम आक्रमण हुआ है ना, वो अरबों के द्वारा ही हुआ है, या जो व्यापारी के रूप में आए हैं वो भी अरब ही आए हैं। तो सबसे पहले अरबों ने ही भारत में प्रवेश किया है। सबसे पहले तो केरल के मालाबार तट पर प्रवेश किया था एक व्यापारी के रूप में। और आक्रमण की भी हम बात कर लेते हैं। पर आक्रमण से पहले थोड़ी सी भूमिका देखो। देखिए यहाँ पर इस्लाम में, अगर आप इस्लाम के बारे में देखेंगे, तो इस्लाम में होते थे खलीफा। मोहम्मद साहब जो पैगंबर हुए थे इनके, उनकी मृत्यु के बाद में यहाँ पर खलीफाओं का राज चला था। खलीफा ही यहाँ पर सर्वोसर्वी हुआ करते थे। तो खलीफाओं में यहाँ पर एक उम्मेद वंश का खलीफा था। उम्मेद वंश का खलीफा था, जिसका नाम है वालिद। वैसे देखा जाए तो पूरा नाम था वालिद बिन अब्दुल मलिक, लेकिन आप सिर्फ वालिद याद रख लो। चाहो तो नोट कर लो पूरा नाम भी, वालिद बिन अब्दुल मलिक, ठीक है। लेकिन आप सिर्फ वालिद याद रखोगे तो उससे भी अपना काम हो जाएगा। तो हुआ क्या था, 708 की बात है। 708 में इस वालिद को श्रीलंका के राजा ने कुछ उपहार भेजे थे। 708 में, 708 एडी की बात करें, अब एडी ही चल रहा है ना अपना, तो एडी की ही बात कर रहे हैं। 708 में इस वालिद को श्रीलंका के राजा ने कुछ उपहार भेजे थे। उपहार भेजे थे श्रीलंका के राजा ने, तो समुद्री मार्ग से गए थे। अब समुद्री मार्ग में उस समय डाकुओं का बहुत बोलबाला था, तो समुद्र में जितने भी डाकू थे ना, उन्होंने इन उपहारों को लूट लिया। अब हुआ क्या, वो जो इलाका था ना जहां पर लूटा था, वो अपने सिंध के पास में था। कहां पर था? सिंध के पास में था। अब सिंध के पास में था, तो इस वालिद ने ये बोला कि भाई, जब तुम्हारे वाले इलाके में लूटा गया है, तो तुमको इन डाकुओं के खिलाफ कोई ना कोई कार्यवाही करनी चाहिए ना। सिंध का यहाँ पर राजा था दाहिर, ठीक है। और यहाँ इसकी पत्नी है रानीबाई। और सिंध की उस समय राजधानी थी आलौर। ठीक
है। सिंध की उस समय राजधानी थी आलौर। अब हुआ क्या, वालिद ने ये बोला कि भाई दाहिर से ये कहा कि आपके यहाँ पर आपके पास वाले एरिया में हमारे सामान को लूटा है, तो आपको कायदे से ये बनना चाहिए कि अपने डाकुओं को क्या देनी चाहिए, सजा देनी चाहिए। लेकिन आपने कोई सजा नहीं दी और इसका भी कोई भी उत्तर दाहिर ने नहीं दिया। इसी वजह से इसने एक व्यक्ति को भेजा जिसका नाम है मोहम्मद बिन कासिम। देखिए, ये है भारत में आने वाला पहला अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम, और इसने हमला किया है सिंध पर। ये है अपना भारत में पहला अरबों का आक्रमण। मोहम्मद बिन कासिम आक्रमणकारी है और इसने हमला कहां पर किया है, सिंध पर किया है। और कब की बात है, तो 712 एडी की बात है। अब देखिए, इस युद्ध में ये जो राजा है दाहिर, दाहिर की हो जाती है मृत्यु। दाहिर युद्ध लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हो जाता है। लेकिन अभी भी रानी बाई ने युद्ध के लिए हार नहीं मानी है। इस कासिम से रानी बाई युद्ध करती रही है और यहाँ पर जो इसका दुर्ग था ना, रावण दुर्ग, उस रावण दुर्ग की रक्षा के लिए, उस रावण दुर्ग की रक्षा के लिए इस रानी बाई ने मोहम्मद बिन कासिम से युद्ध किया है। लेकिन देखिए, ज्यादा समय तक ये युद्ध नहीं कर सकी और जब इसको नजर आया कि अब हम युद्ध हारने वाले हैं, तो रानी बाई क्या करती हैं, समस्त महिलाओं के साथ में मिलकर जौहर कर लेती हैं। और गाइज, ये जो जौहर है, ये अपने इतिहास का पहला जौहर है। इससे पहले जौहर की घटना कभी घटित हुई नहीं थी, क्योंकि इससे पहले कोई मुस्लिम आक्रमणकारी ही हमारे यहाँ नहीं आया था, तो जौहर की घटना क्यों घटित होती। ये भारत का, ये अपने इतिहास का पहला जौहर है जो कहां पर गठित हुआ है, सिंध में ये हुआ है यहाँ पर। अब देखिए, रानी बाई यहाँ पर पराजित हो जाती हैं, जौहर कर लेती हैं। जब इनको लगता है कि अब हम विजय नहीं कर पाएंगे, इनकी दो पुत्रियां थी जिसका नाम है सूर्या और परिमल। और सूर्या और परिमल को ये मोहम्मद बिन कासिम यहाँ से ले जाता है और वालिद के यहाँ पर इनको सौंप देता है। तो इस तरीके से यहाँ पर सबसे पहला आक्रमण, देखिए दो चीज है, इस्लाम का प्रवेश कहाँ पर हुआ है, केरल में हुआ है, लेकिन आक्रमण अपने सिंध में हुआ है। ठीक है, तो दोनों चीज याद रखना। तीसरा, 12 में आक्रमण तो सिंध पर हो गया, लेकिन 713 में इसने आक्रमण किया है मुल्तान पर। 713 में इसने मुल्तान पर आक्रमण किया है और मुल्तान से इसको इतना अधिक सोना मिला है कि इस वजह से मुल्तान का नाम इन्होंने क्या रख दिया, स्वर्ण नगर। देखो, अभी तक ये जो आक्रमणकारी है ना, यहाँ पर भारत में आने का एकमात्र उद्देश्य है लूटपाट करना। इनका और कोई उद्देश्य नहीं है, यहाँ पर राजनीतिक सत्ता बनाना इनका उद्देश्य नहीं रहा है। सिर्फ और सिर्फ अपने धर्म का प्रचार करना या लूटपाट करना। भाई, प्रचार के रूप में तो हम कह सकते हैं ये जो व्यापारी बनकर आए थे, इन्होंने यहाँ पर इस्लाम का प्रचार किया है, और ये जो आक्रमणकारी आए हैं, इन्होंने क्या करा है, यहाँ पर लूटपाट करनी शुरू कर दी है। तो अभी तक राजनीतिक सत्ता यहाँ पर बनाना या कि यहाँ की जमीन को हथियाना, यहाँ पर रूल करना, इनका कोई लक्ष्य नहीं है। चलिए, अब हम देखते हैं अरबों के आक्रमण का क्या प्रभाव अपने देश में पड़ा है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहला प्रभाव, अच्छा इससे पहले एक चीज और नोट कर लीजिए, ये जो पूरी कहानी हुई है, या मतलब ये जो आक्रमण हुआ है, इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले ये जानकारी का आप नोट कीजिए। तो जानकारी के लिए एक ग्रंथ है जिसका नाम है चचनामा। अब देखो, इस चचनामा का राइटर कौन है, ये आज तक किसी को नहीं पता चला। एक अज्ञात राइटर के द्वारा, अज्ञात लेखक के द्वारा ये पुस्तक मानी जाती है, चचनामा। और इसी को दूसरे नाम से जाना जाता है, फतेहनामा। अब फतेह का मतलब क्या होता है, विजय करना, और विजय ही तो हुई है मोहम्मद बिन कासिम की यहाँ पर, तो इसीलिए इसको फतेहनामा के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए, ये लिखी किस में गई है, अरबी भाषा में। ठीक है, किसमें लिखी गई है, अरबी भाषा में, और आगे चलकर इसका अनुवाद होगा फारसी में। किसके समय, तो एक व्यक्ति है नासरुद्दीन कुवाचा।
अब ये नासिरुद्दीन कुबाचा कौन है? देखिए आगे चलकर जब हम तुर्क पढ़ेंगे तो तुर्क में आएगा मोहम्मद गौरी, और मोहम्मद गौरी के बहुत सारे गुलाम होंगे, तो उनके गुलामों में से ही एक है ये नासिरुद्दीन कुबाचा। और नासिरुद्दीन कुबाचा के समय एक व्यक्ति हुआ था अबू बकर कुफी। वैसे इसका पूरा नाम तो मोहम्मद अबू बकर कुफी है, लेकिन आप सिर्फ इतना ही याद रखो, अबू बकर कुफी। इसने इसका फारसी में अनुवाद किया है और इस चचनामा का अंग्रेजी में भी अनुवाद हुआ है, जो किसने किया है? UN दाऊद पोटा। ये चचनामा से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इसको भी आपको याद रखना ही है, क्योंकि यही एकमात्र हमारे पास में एग्जाम्पल है जिससे हमें इसके बारे में पता चलता है कि हाँ इस टाइप का भी कोई युद्ध यहाँ पर हुआ था। चलिए अब आक्रमण के बाद में हम इसके प्रभावों की बात कर रहे थे ना, कि कुछ प्रभाव यहाँ पर पड़े हैं, तो वो प्रभाव हम देख लेते हैं कि इन अरबों के आक्रमण का अपने देश में क्या क्या प्रभाव पड़ा। देखिए सबसे पहले तो आप नोट करो खजूर की खेती। देखिए अपने यहाँ पर भारत में खजूर की खेती का कोई चलन नहीं था, अरबों ने आकर ही यहाँ पर सबसे पहले खजूर की खेती शुरू की है। दूसरा ऊंट पालन, भाई ऊंट हमारे यहाँ पर नहीं पाए जाते थे, मतलब ऊंट का पालन अपने यहाँ पर नहीं करते थे, अरबों के बाद में ही यहाँ ऊंटों का पालन शुरू हुआ है। तीसरा अगर हम देखें तो जजिया कर की वसूली। अब देखिए जजिया कर क्या होता है? गैर मुसलमानों से लिया गया एक धार्मिक कर। अब देखो यहाँ पर पहले गैर मुसलमान ही मौजूद थे, दूसरा तो कोई था ही नहीं, भाई मुस्लिम तो अब भारत में आए हैं, मुस्लिम से पहले तो यहाँ पर दूसरे धर्म के लोग, अपने हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, यही सब मौजूद थे, तो वो कोई और उनसे जजिया कर कैसे ले सकता है? अब यहाँ पर मुसलमानों का प्रवेश हुआ है, इसीलिए मुसलमानों ने यहाँ से जजिया कर वसूल किया है। और जजिया कर कहाँ से सबसे पहले वसूल किया गया? तो सिंध से किया गया है। और सिंध में भी अगर पर्टिकुलर आपसे कोई पूछ ले तो सिंध में है देवल। सिंध के देवल नामक स्थान पर भारत में सबसे पहले जजिया कर वसूल किया गया है। वैसे तो ये कहा जाता है कि सबसे पहले जजिया कर तो मोहम्मद साहब ने, जो पैगंबर हुए थे ना, उन्होंने मक्का में वसूल किया था, लेकिन अपन तो अपने भारत की बात कर रहे हैं ना, तो भारत में सबसे पहले किसने वसूल किया है जजिया कर? मोहम्मद बिन कासिम ने कहां से? सिंध से वसूल किया है। इसके अलावा देखें तो इन्होंने सिंधु नदी के किनारे एक नगर बसाया था जिसका नाम है महफूजा। ठीक है, क्या है ये? महफूज एक नगर है, सिंधु नदी के किनारे बसाया था। और दूसरा मैंने आपको बता ही दिया, मुल्तान का नाम इन्होंने स्वर्ण नगर रख दिया था। क्यों? क्योंकि मुल्तान से इन्हें बहुत अधिक सोना मिला था। इसके अलावा कुछ भारतीय ग्रंथों का इन्होंने अरबी में अनुवाद करवाया है। देखिए अब मुस्लिम आ चुके हैं, अरब आए हैं। सबसे पहले मैंने क्या बताया है? अरब आए हैं, तो कौन सी लैंग्वेज आएगी? अरबी आएगी। और जब टर्की आएंगे ना, तुर्क मुस्लिम आएंगे, तो वहां पर फारसी लैंग्वेज आ जाएगी। तो अभी तो अरबी भाषा आई है। तो लिख लो कौन कौन से ग्रंथों का अनुवाद किस किस नाम से हुआ है और किस किस ने करवाया है। तो चलिए सबसे पहले देखें ब्रह्म सिद्धांत, और एक और पुस्तक है जिसका नाम है खंडन खंड काव्य। और ये दोनों देखिए, इस दोनों का अनुवाद जो अरबी भाषा में हुआ है, देखिए याद रखना, लिख नहीं रही हूँ लेकिन याद रखना, क्योंकि लैंग्वेज अभी सिर्फ और सिर्फ अरबी है, फारसी नहीं आई है, इसलिए अनुवाद अरबी में ही हो रहा है। किस नाम से हुआ है? तो इल्मुल हिसार नाम से, इल्मुल हिसाब। ठीक है, ये हुआ है। अब लेकिन इनका आपको रियल राइटर भी पता होना चाहिए, ये अपने भारतीय ग्रंथ है तो इनका राइटर कौन है? देखिए ब्रह्म सिद्धांत, याद करो गुप्त काल पढ़ाया था, गुप्त काल में ब्रह्म सिद्धांत मैंने किसकी बताई थी? ब्रह्मगुप्त की रचना। और उस समय मैंने आपको ये भी बोला था कि अब अगर आपसे कोई भी पूछ ले कि गुरुत्वाकर्षण का नियम, ग्रेविटी का लॉ किसने दिया है, तो प्राउडली बोलना कि हमारे ब्रह्मगुप्त ने दिया है। न्यूटन तो बहुत बाद में आता है, न्यूटन की कहानी तो बहुत बाद की है, पहले ही हमारे ही देश के लोगों ने ही इतने अच्छे अच्छे ज्ञान हमें पहले ही दे चुके हैं। तो ग्रेविटी का लॉ किसने दिया है? सबसे पहले ब्रह्मगुप्त ने दिया है। और ये जो पुस्तक है खंडन खंड काव्य, ये है श्री हर्ष की। ठीक है, चलिए एक और पुस्तक लिखिए जो कि है पंचतंत्र। और पंचतंत्र तो हम सब जानते हैं किसकी है? विष्णु शर्मा की।
पंचतंत्र किसकी है? विष्णु शर्मा की है। और इसका अनुवाद किस नाम से हुआ है? तो कलीला दमना। ठीक है, लेकिन ये अनुवाद किया किसने है? तो ये भी आप नाम लिखो। ये सारे के सारे अनुवाद एक ही व्यक्ति ने किए हैं, जिसका नाम है जल जाफरी। तो ये कुछ प्रभाव है जो कि हमारे भारत में इन अरबों के आने पर पड़े हैं। इसके बाद अपनी जो नेक्स्ट क्लास होगी गाइस, उसमें हम तुर्क आक्रमण के बारे में जानेंगे।